आज एक आपने जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक अक्षय नाम का युवक, अक्षय कुमार, जो कि जानीपुर का रहने वाला था, आपने सुना होगा कि उसने सुसाइड कर लिया था कुछ दिनों पहले तवी ब्रिज से। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, आखिर उसके साथ हुआ क्या, वो चीजें बता आपके सामने रखना हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा फर्ज बनता है। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस लड़के के साथ हुआ क्या, अक्षय कुमार के साथ हुआ क्या, और हुई वाट जस्टिस फॉर अक्षय कुमार। ये उनके ब्रदर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? अजय। अजय, ये अक्षय जी के ब्रदर हैं अजय, जिस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और मैं चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर इस चीज के लिए आवाज उठाए। आज उसका बच्चा, आज एक उस बच्चे के साथ गलत हुआ है, कल को हमारे साथ भी गलत हो सकता है, कल को किसी और के साथ भी गलत हो सकता है। कानून का नाजायज फायदा जो उठाया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह से नाजायज फायदा उठाया गया। उस लड़के की हिस्ट्री क्या थी, लड़के की कहानी क्या थी, आखिर उसके साथ हुआ क्या, उसके साथ क्या होता है, मैं आपको पूछना चाहता हूं। एक लड़का जो इस एज में, जवानी में, अपने उसके घर का माहौल कुछ ऐसा था कि ज्यादा पढ़ ना सका, कामकाज में लग गया, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। वो किसी के घर बिजली ठीक करने जाता है, वहीं पे उसका किसी कारण वश अफेयर पड़ जाता है उस घर की लड़की के साथ। जब अफेयर हो जाता है उनका, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा अक्षय कुमार की कहानी, और साथ साथ में शेयर भी आप लोगों ने करनी है, क्योंकि आज उस बच्चे के साथ गलत हुआ है, आज वो मजबूर बच्चा हो गया सुसाइड करने को, कल आपका बच्चा भी हो सकता है। क्योंकि ये कानून का नाजायज फायदा उठाने वाले हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि कानून का नाजायज फायदा उठाते हैं। और यहां पे 3 लोगों ने नाजायज फायदा इस चीज का उठाया है। वो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन है जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। तो क्या होता है, जब उस बच्चे का अफेयर पड़ जाता है अक्षय कुमार का एक लड़की के साथ, तो वो अफेयर पड़ने के बाद उनके घर में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद रिश्ता होता है, ठाका होता है, उसके पूरे प्रूफ्स इनके पास पड़े हुए हैं। क्या होता है? ठाका। हाँ, ठाका। ठाका हमारे डोगरी में कहा जाता है ठाका, यानी कि रिश्ता, यानी कि मन लिया गया लड़का लड़की एक दूसरे को, फैमिली ने। जब फैमिली मिल गई, रिश्ता हो गया, ठाका हो गया, उसके बाद फैमिली आपस में घूमने जाती है। लड़की की माँ, लड़की और अक्षय कुमार नकोदर तक घूमने जाते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं, इकट्ठे आते जाते हैं, हर चीज अच्छी चल रही होती है। वो रिश्ता 5-6 महीने कितनी देर चला? साल एक रिश्ता चलता रहा। जब 6 महीने, 8 महीने, साल एक रिश्ता चलता रहा, वो लड़का लड़की आपस में मिलते रहे, उसकी माँ भी साथ मिलती रही, आपस में फैमिली भी मिलती रही। आपको मैंने बताया इनके पास प्रूफ है कि वो नकोदर तक भी उसकी माँ के साथ, लड़की की माँ के साथ और लड़की के साथ वो नकोदर तक घूम के आता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब रिश्ता हो गया, लड़का लड़की आपस में मिल गए, लड़की की माँ उसके साथ घूमना फिरना सब कुछ, आपस में फैमिली जाती हैं, इकट्ठे जाते हैं, घूमते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद वो लड़का एक दिन उसके घर में जाता है, वो देखता है कोई अलग इंसान, कोई अनजान इंसान, अजनबी कोई, उसका नाम तो मैं जानता नहीं, वो कौन था, वो अजनबी उनके घर में आया होता है। तो नेचुरली जिस लड़के ने जिस लड़की के साथ रिश्ता किया है, जिस घर के साथ रिश्ता जोड़ा है, वो पूछेगा कि आखिर वो है कौन।
तो उसने एतराज़ किया कि आखिर ये इंसान कौन है और क्यों आता है, क्योंकि उसने शादी करनी थी, रिश्ता हुआ था। तो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्या हुई, क्या उनके दोनों के दिमाग में आई, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़के ने जब एतराज़ किया कि आखिर आपके घर में ये आदमी, ये लड़का क्यों आता है। कोई भी होगा, मैं भी होगा या आप भी होंगे, जिसके साथ आप रिश्ता करने जा रहे हैं, उनके घर के साथ रिश्ता किया है, सब कुछ रिश्ता किया है, जब आपकी शादी होने वाली है या शादी करनी है तो आप नेचुरली एतराज़ करेंगे कि अजनबी इंसान आपके घर आता क्यों है, आखिर इसका रिश्ता क्या है। तो उसी अनबन की वजह से उनका आपस में तालमेल बिगड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनको आपस में जिद हो जाती है, नफरत जैसी हो जाती है कि आखिर इस बंदे ने क्यों पूछा। तो वो माँ बेटी क्या करती हैं, आप खुद सोच लीजिए। वो लड़के पे FIR लगवा देती हैं 3 महीने के बाद। एक 7-8 महीने ऐसे चलता रहा, उनका रिश्ता चलता रहा, आते जाते ठाका होने के बाद, फंक्शन होने के बाद, ठाका होने के बाद, रिश्ता जुड़ने के बाद 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, साल ऐसे चलता रहा। मिलते जुलते रहे, माँ के साथ घूमते रहे, सास के साथ, उसकी सास हुई अक्षय कुमार की। तो जब इनकी बिगड़ती है तो 3 महीने के बाद FIR लग जाती है। 3 महीने के बाद, जब बिगड़ने के 3 महीने के बाद FIR लगती है कि 3 महीने पहले मेरे साथ जो आप शंभू मंदिर का मेला लगता है, हमारे शंभू बोले शंकर भगवान जी का मेला लगता है, उस दिन सारी दुनिया जानती है कि कितने लोग वहाँ पे होते हैं, हज़ारों के हिसाब से श्रद्धालु आए होते हैं। तो वो लड़की, उस मेले के 3 महीने के बाद इल्ज़ाम लगाया जाता है माँ बेटी के द्वारा कि उस लड़के ने 3 महीने पहले उसी दिन वहीं पे किसी रोड पे मेरे साथ गलत किया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 3 महीने के बाद लड़की और लड़की की माँ इल्ज़ाम लगाती है लड़के पे। जब रिश्ता हो जाता है, रिश्ता होने के बाद वो इकट्ठे घूमते फिरते हैं, माँ की सारी फोटोएं पड़ी हुई हैं इनकी फैमिली के पास, सारे सबूत पड़े हुए हैं, तो वो कहाँ से रेप हो गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, उसको क्या रेप कहा जाएगा? और अगर रेप हुआ भी तो 3 महीने के बाद FIR। अरे ये कैसा कानून बनाया आप? इस कानून के हिसाब से या तो ये कानून चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक निर्दोष लड़का फंस गया, एक निर्दोष लड़का अपनी जिंदगी जो उसने खत्म कर ली, इसका जिम्मेवार कौन है, मैं आपको आगे बताता हूं। ये हुआ 3 महीने के बाद FIR लगा दी गई। गरीब लड़का था, कौन आता है किसी के पीछे? वो गरीब इंसान जिसके घर में खाने को मोहताज थे, 2 भाई हैं, एक रूम में रहते हैं। कोई गरीब के पीछे वैसे भी कौन आता है? लग गई FIR, हो गया लड़का अंदर। एक मेरा सवाल और है, जहां तक मैं नॉलेज रखता हूं, हो सकता है मैं इस क्वेश्चन मेरा गलत हो, ये जहां तक मुझे नॉलेज है उस लड़के पे पास्को लगाया गया। तो जहां तक मुझे नॉलेज है कि 12 साल की लड़की की एज हो तो शायद पास्को लगता है, लेकिन उस लड़की की एज 17 साल थी, 17 की 18 साल थी। तो पास्को कैसे लगा ये तो मैं जानता नहीं, ये तो चलो कोर्ट, हमारे ऑनरेबल कोर्ट को पता होगा कैसे लगाया उन्होंने, इस चीज़ के लिए मैं बहस नहीं करूँगा। उसको पास्को लगा दिया जाता है, वो लड़का 1 साल से अंदर है जेल में। जब वो जेल में चला जाता है तो उस लड़की का ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट आई, आप खुद समझदार हैं। 3 महीने के बाद FIR लग रही है, 3 महीने के बाद क्या प्रूफ और क्या नहीं। और जब रिश्ता हुआ, रिश्ते के बाद इकट्ठे घूमे, माँ बेटी इकट्ठे घूमे, 7-8 महीने सब कुछ इकट्ठे जाते रहे, आते रहे, उसकी माँ बेटी दोनों साथ जाते रहे, रिश्ता हो गया। उसके बाद रेप का तो मुझे समझ नहीं आती कि रेप कहाँ से बन गया और कैसा हमारा अंधा कानून है कि उस पर रेप की FIR लगी, क्योंकि कानून भी मजबूर हो चुका है कानून बनाकर शायद। इसी वजह से फिर क्या होता है, लड़का पास्को लगा दिया जाता है, जेल में चला जाता है। कोविड-19 जब लॉकडाउन लगता है तो वो लड़का जमानत पे बाहर दे दिया जाता है कि कोविड-19 था, तो इसलिए 3 महीने
उसको जमानत दे दी गई। चलो बच्चा आया बाहर, लड़का आया, अक्षय कुमार अपने माँ से मिला, भाई बहन से मिला, अपनी फैमिली रिश्तेदारों से मिला, लेकिन वो 3 महीने भी उसको छोड़ा नहीं गया। 3 महीने भी उसको टॉर्चर किया गया। 3 महीने भी उसको टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उस लड़के का हौसला, काफी हिम्मत थी उसमें, अपनी माँ का प्यार था, भाइयों का प्यार था, बहनों का प्यार था। उस लड़के की शराफत जो मैं आपको बताऊंगा, ईमानदारी बताऊंगा, आगे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब 3 महीने पूरे होने वाले होते हैं तो उसका वकील कोर्ट पे 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो उसकी वजह से जज साहब कह देते हैं कि बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, बेल जो है वो खत्म कर दी गई है, सरेंडर कर लीजिए, कल इसको सरेंडर करवा दीजिए, कल या उसी टाइम जो भी है। तो वो लड़का परेशान होता है, शाम को एक वीडियो बना देता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि शायद उस लड़के ने सुसाइड करने की सोच ली थी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस लड़के ने सुसाइड करने की सोच ली, उसने वीडियो भी बना दी, उसने अपनी कहानी भी बता दी, उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि उसने, लड़के ने जिस दिन वीडियो बनाई, जिस दिन लड़के ने सुसाइड की वीडियो बनाई, उस दिन उसने वीडियो बनाने के बाद उसका माइंड चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हुआ मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने सुसाइड करना है, मैं आज वीडियो बनाता हूं कि मैंने सुसाइड करना है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या मैं दूसरे दिन सरेंडर करने थाने में जाऊंगा? वो लड़का, वीडियो तो उसने बनाई एक दिन पहले, जिस दिन उसने वीडियो बनाई उसने कोई सुसाइड नहीं किया। दूसरे दिन उठ के वो सुबह 9 बजे अपने भाई के साथ जानीपुर थाना एसएचओ नरेश शर्मा के पास चले जाते हैं। जब वो जानीपुर एसएचओ नरेश शर्मा के पास चले जाते हैं, उस टाइम वहां पे एसएचओ नरेश शर्मा अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद भाई कहता है कि आप, मुंशी कहते हैं एसएचओ साहब को आने दीजिए, जब वो आएंगे तो फिर आपकी कार्रवाई करते हैं। ये बेचारे बैठे रहते हैं वहीं पे, वेट करते हैं। वेट करने के बाद इसका भाई अजय कुमार कहता है कि मैं घर में खाना खा के आता हूं। जब ये आधे घंटे के बाद खाना खा के घर में आते हैं, थाने जाते हैं दोबारा, तो इनका भाई आगे इनको क्या कहता है आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। अक्षय ने यही बोला, जोर से, सुनाओ। अक्षय ने यही बोला कि हाँ मेरे को एसएचओ साहब ने बोला कि कोविड-19 का टेस्ट करवा के आओ। बोलो बोलो। तो वो तो निकल गया, सुनिए, मेरे साथ ही चला गया। इन्होंने ये कहा कि एसएचओ साहब ने क्या, एसएचओ साहब कौन? नरेश शर्मा। एसएचओ नरेश शर्मा ने कहा कि कोविड का टेस्ट करवा के आइए। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट में बेल रिजेक्ट होगी, जब लड़का सरेंडर करने थाने में पहुंच गया, एक दिन पहले वीडियो उसने सुसाइड की बनाई, अगर उसने सुसाइड करना होता तो उसी दिन करता, वो थाने नहीं जाता। जब वो थाने पहुंच गया, सरेंडर कर दिया, उस पर पास्को लगा हुआ था, जमानत रिजेक्ट होगी, जमानत उसकी खत्म होगी, तो जिम्मेवारी तो एसएचओ नरेश शर्मा की बनती थी। लेकिन एसएचओ नरेश शर्मा ने अपनी जिम्मेवारी ना निभाते हुए उस लड़के को अकेले कोविड-19 टेस्ट के लिए भेज दिया। वो लड़का बख्शीनगर गया, शालामार गए, शालामार हॉस्पिटल वालों ने कहा जाइए थाने से लिखवा के लाइए। जाने की हैरासमेंट, इतना परेशान वो हुआ कि तभी ब्रिज में उसने अपने आप को खत्म कर दिया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या इसमें एसएचओ नरेश शर्मा की गलती नहीं? क्या उस मां बेटी की गलती नहीं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि आपके बेटे पे कोई गलत इल्जाम लगे, आप उस दृश्य को, आप उस चीज को सहें, फिर आप लोग सामने आवाज उठाएंगे? तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस मुद्दे को
हम जोरों शोरों से उठाएंगे और इसके भाई जो अक्षय कुमार का जो एक निर्दोष था उसको इंसाफ दिलाएंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह आप लोगों का फर्ज है अगर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं आप तो, क्योंकि यह आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा कानून चेंज होना चाहिए, क्योंकि यह कानून अगर आप इंक्वायरी करवाएंगे सही तरह, और हम चाहते हैं कि इसकी सिट बैठनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां तक हमें अंदेशा है उस माँ बेटी ने पहले भी, माँ ने खासकर पहले भी कितने लोगों को फंसाया होगा। और इस SHO नरेश शर्मा की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑलरेडी इस पे 3 केस कोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि ये इंसान भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा सका, क्योंकि आर्मर्ड विंग से ये आया हुआ इंसान है, सिफारशी आदमी है, और उसी दिन इसकी ट्रांसफर कर दी गई। वाई? तो हम इस चीज को, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आप लोग हमारा साथ दीजिए।